जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होती हुई देखी जाएगी, क्योंकि वर्तमान समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि महत्वपूर्ण इस कारण भी हो रहा है कि सबसे बड़ा मेजर प्लैनेट जो ऊर्जा का मेजर प्लैनेट है, यानी कि आपके श्रम का, जो आप परिश्रम करते हैं, जो आप दिन रात संघर्ष करते हैं, उसका जो मेजर प्लैनेट है यानी मंगलदेव महाराज। ये मंगलदेव महाराज वर्तमान समय में आपकी लग्न से गोचर कर रहे हैं। आपकी लग्न से जब ये गोचर कर रहे हैं तो इनका प्रत्येक प्रभाव आपके संपूर्ण 12 भावों पर प्रभाव डालता हुआ दिखाई देगा। अब संपूर्ण 12 भावों को यदि देखें तो सबसे पहले मंगल की स्थिति को देखना होगा, क्योंकि देखिए ये मंगल जो हैं यहाँ से केंद्र में बैठे हुए हैं और 3 केंद्र भावों को कवर करेंगे, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि जो होगी सुख स्थान पर होगी और सप्तम दृष्टि जो होगी वो सप्तम स्थान पर होगी। सबसे पहले यदि देखा जाए तो मंगल जो है श्रम ऊर्जा के कारक ग्रह माने जाते हैं। जहाँ इन्हें धीर वीर गंभीर कहा जाता है, वहीं ये क्रोध गुस्से को भी दिखाते हैं, अहंकार को भी दिखाते हैं, ईगो को भी दिखाते हैं। लेकिन यही मंगल अगर देखा जाए तो आपके जीवन में अच्छी से अच्छी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं और ख़राब से ख़राब चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए सर्वप्रथम हमें हमारे ऑरा को समझना होगा। हमारे ऑरा में मंगल की ऊर्जा कैसी है, इसको देखिए आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यदि आपके सामने कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न हो रही होती है और आपका निरंतर उस पर क्रोध बना रहता है, या आपका एकदम क्रोध उग्रता पर आ जाता है, तो ये मंगल की ऊर्जा आपके लिए खराब है। लेकिन अगर कितनी भी विषम परिस्थिति आपके सामने बनी हुई हो और आप धैर्य का दामन नहीं छोड़ते हैं, आप धैर्य को बनाए रखते हैं, ऐसी स्थिति में ये मंगल की ऊर्जा आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव डालती हुई देखी जाएगी। यह मंगल की ऊर्जा इतनी बेहतर होती है कि इस दौरान देखिए लग्नगत है तो मंगल की ऊर्जा ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही संघर्षशील बना देती है, बहुत ही परिश्रमी बना देती है। अब परिश्रमी देखिए 2 तरीके का होता है, एक जो दिशा को लेकर आगे परिश्रम करता है और एक जो दिशाहीन होकर आगे परिश्रम करता है। दोनों ही स्थितियां जो है मंगल की हैं। अब जो दिशा को लेकर आगे परिश्रम को बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों के लिए देखिए लाभ के स्तर काफ़ी बड़े उत्पन्न होते हैं, और एक बार ही नहीं बल्कि उसी लाभ से उनके लिए नित्य लाभ उत्पन्न होते चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग दिशाहीन होकर आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों के लिए हानि उत्पन्न होती चालू हो जाती हैं। एक के बाद एक उनको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, फलतः वो काफ़ी परेशान और चिंताग्रस्त रहने लगते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, देखिए मंगल की ऊर्जा को यानी कि क्रोध को हम नियंत्रण में भी ला सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि मैं चर्चा करूं इस समय पर मंगल का, तो मंगल वर्तमान समय में 11 डिग्री के हैं, यानी कि ये युवावस्था को बिल्कुल पकड़ने वाले हैं और इनका परिवर्तन रोहिणी नक्षत्र में हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी उत्तम नक्षत्र माना जाता है और इसे काफ़ी ज़्यादा सम्मान प्राप्त है। सबसे श्रेष्ठ नक्षत्रों की श्रेणी में यह नक्षत्र आता है। वहीं यदि देखा जाए तो मंगल इस समय रोहिणी नक्षत्र में और वृष राशि में है। वृष राशि जो है शुक्र की राशि है, और शुक्र की राशि में मंगल को अगर देखा जाए तो क्योंकि प्रेम सौंदर्य का कारक ग्रह है शुक्र, और मंगल बल ऊर्जा का कारक है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा जहाँ पर प्रेम की चीज़ें होती हैं वहाँ पर थोड़ी सी निगेटिविटी उत्पन्न कर देता है, इसलिए इसे ज्योतिष शास्त्र में निगेटिव कहा जाता है। लेकिन अगर अर्थ के लिए कहें यानी कि आपके लाभ के लिए कहें तो यही मंगल की ऊर्जा सर्वश्रेष्ठ बन जाती है। देखिए किस तरीके से इसको थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ को समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम इस समय पर अगर देखें तो क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ना कि मंगल की ऊर्जा शुक्र की इस राशि में, क्योंकि लॉजिकली चीज़ों को अगर समझें तो देखिए प्रेम, आप चीज़ों को पहले प्रेम से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर प्रेम से आपका सामने वाला थोड़ा सा आपकी चीज़ों के मन मुताबिक नहीं करा तो वहाँ पर आप अपनी अथॉरिटी का प्रयोग करने लगते हैं।
यानी कि सामने वाले को बाउंडेशन में बांधने लगते हैं। अब बाउंडेशन में देखिए चीज़ें हों तो वो तो चल जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं बनना चाहेगा, जो कि आपके लिए बड़े प्रॉब्लम को जन्म दे देती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने क्रोध को और अपनी सोच को दोनों को ही संभालना होगा, क्योंकि मंगल इस समय आपके अंदर जिस पावर को उत्पन्न कर रहे हैं वो चीज़ों पर ही नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष पर भी अथॉरिटी बनाने का प्रयास करेगी। अब चलिए मंगल की चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मंगल आपको बहुत ही बलवान शक्तिशाली बना रहे हैं, बलवान शक्तिशाली बना रहे हैं, लेकिन यहाँ जैसे जिनके लिए निगेटिव है उनकी यह शक्ति जो होगी गलत दिशा में जाती हुई दिखाई देगी। उनके अंदर क्रोध भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा ईगो भी रहेगा और बहुत ज़्यादा बड़बोलापन भी रहेगा। वहीं यदि जिनके लिए अच्छी ऊर्जा है तो देखिए वो शांत तो रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर चीज़ों में आत्ममंथन भी करते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या है, स्किल्स आत्ममंथन से जब जुड़ जाती हैं तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर कल की शुरुआत हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो हानि होती है वो भी लाभ में बदलती हुई देखी जाती है। वहीं मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो चतुर्थ स्थान पर जाएगी, इस स्थान पर बहुत अच्छा प्रभाव देगा। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य, माता के स्वभाव या फिर माता से दूरी, इन चीज़ों से अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये उग्र ग्रह हैं। उग्र ग्रह देखिए रिश्तों के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, या फिर आप कोई रेनोवेशन से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, या फिर आप सेलिंग का या प्रॉपर्टी का या कंस्ट्रक्शन का कोई भी कार्य कर रहे हैं, रेनोवेशन करना चाहते हैं, या भाई और मित्रों से संबंधित आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है, तो यह समय सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। भूमि भवन वाहन की खरीद फरोख्त से संबंधित इस समय पर जो भी चीज़ें होने वाली हैं थोड़ी सी लग्जरियस से जुड़ जाएंगी, जिसकी वजह से क्या है, ये बहुत ज़्यादा शानदार समय रहेगा कि आपकी चीज़ें जो नॉर्मल आप लेना चाह रहे थे उनको अब थोड़ा सा कंफर्ट जोन के साथ लेते हुए देखे जाएंगे। क्योंकि इस समय देखिए श्रम तो रहेगा, आपके साथ अंदर जिम्मेदारी भी रहेगी, आपका बल भी बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन साथ साथ आप कंफर्ट जोन को भी थोड़ा सा इंक्लूड जरूर करेंगे, चाहे जितना भी संघर्षवत आप कार्य करते हो। वहीं मंगल देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देंगे कि जो भी लोग अभी तक किसी भी तरीके से श्रम को आगे बढ़ाना पसंद नहीं कर रहे थे, देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, जिन लोगों के मंगल थोड़े से भी निगेटिव हैं, निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, उनके अंदर आलस्य बहुत ज़्यादा रहने वाला है, और ये आलस्य जो है आपकी चीज़ों की रोकथाम में बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रभावी रहेगा। यानी कि देखिए आलस्य रहेगा, जिसकी वजह से आपके लिए चीज़ें जब विस्तार में आप लेना चाहेंगे तो वो उतनी विस्तार में नहीं आएंगी। सप्तम दृष्टि थोड़ा सा यहाँ पर दाम्पत्य जीवन है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सतर्कता रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर थोड़ा भी आपने सतर्कता को छोड़ दिया या चीज़ों को सही हिसाब से मैनेज नहीं किया तो ये बड़े विवाद को भी जन्म दे सकती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपका, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, सौंदर्य, प्रेम और बल का समन्वयन होता हुआ देखा जाएगा, जो कि अगर आपने धैर्यपूर्वक नहीं संभाला, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सामने वाला आपकी हर बात से सहमत हो, तो यहाँ पर अगर आपने धैर्य से चीज़ों को नहीं संभालना तो आपके लिए बड़े विवाद और बड़ी परेशानी दोनों को ही जन्म मिल सकता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका बिजनेस व्यापार भी है। बिजनेस व्यापार को यदि देखा जाए तो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा श्रमपूर्वक हो सकती हैं। हालांकि लाभ निकल कर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको श्रम भी करना पड़ेगा, जो कि आपका देखिए अब यहाँ पर मैंने जैसे बताया ना, दो प्रकार की ऊर्जाएं वर्क करेंगी। एक उन लोगों की ऊर्जा होगी जो निगेटिव प्रभाव दे रही होगी, एक उन लोगों की ऊर्जा होगी जो उनके लिए पॉजिटिव प्रभाव दे रही होगी। यानी जिनके लिए पॉजिटिव होगा इस दौरान लाभ बढ़ा रहेगा। जिस तरीके से देखिए हम 100 रुपये कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं और वो 100 रुपये हमको लाखों करोड़ों बनकर प्राप्त होते हैं, ये सेम वही समय है। अब जाहिर सी बात है, देखिए जिन लोगों के मंगल थोड़े से ख़राब होंगे, क्योंकि मैंने बताया ना लग्न में जब मंगल होते हैं थोड़ा सा व्यक्ति को बड़बोला भी बनाते हैं अगर निगेटिव होते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग देखिए अगर 100 रुपये जेब में है और सामने वाला कुछ बात कर रहा है धन से जुड़ी हुई, तो वो तुरंत क्या कहेंगे, मेरी जेब में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। यानी कि एक ही मिनट में, उनको पता है उनकी जेब में 100 रुपये, लेकिन एक ही मिनट में उन्होंने 100 के 1 लाख बना दिए, 1 करोड़ भी बना सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर बड़बोलापन बहुत ज़्यादा होता है। अष्टम दृष्टि जो अष्टम स्थान पर जाएगी तो जिसका प्रभाव ये रहेगा
कि देखिए थोड़ा सा आपके जीवन साथी के कार्य कारोबार से संबंधित बदलाव आते हुए देखे जाएंगे। अब यहाँ पर दोनों की ऊर्जाओं का समन्वयन रहेगा, क्योंकि आपकी भी मंगल की ऊर्जा कैसी है और आपके जीवन साथी की मंगल की ऊर्जा कैसी है, इसके आधार पर उनके पद प्रमोशन, पदोन्नति, ट्रांसफर, प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग बन सकते हैं। थोड़ा सा वाणी उनकी तेज और दबंग रहने वाली है। थोड़ा सा इस समय क्या है कि क्रूरल टाइम भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों की ही मंगल की ऊर्जा खराब है तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए संघर्ष बढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा इस दौरान क्रोध वगैरह को, और इस दौरान क्या अगर संभव हो तो आप निरंतर ही क्रोध को स्वयं से दूर रखने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आपने क्रोध को संयम में नहीं रखा तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा संघर्षपूर्ण हो सकती हैं। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, चीज़ें आपके लिए और टफ हो सकती हैं। थोड़ा सा इस दौरान जो लोग शल्य क्रिया करवाना चाहते हैं इस समय को अवॉइड करें। बाहर निकलते वक्त देखिए, बाहर क्या घर में भी चोट चपेट लग सकती है। जहाँ भी अगर कोई खतरे वाला काम कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ करें, जिसकी वजह से आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हों। और वहीं अगर देखिए गोपनीय चीज़ों से संबंधित कार्य किए जाएँ, जैसे कि आपकी ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, गुप्तचर विभाग, मेडिकल लाइन, रिसर्च फील्ड, इन सब से जुड़कर यदि कार्य करें तो आपके लिए ये मंगल बहुत बेस्ट रिजल्ट देते हुए देखे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर मैं कहूँ कि आपको इस दौरान क्या संभव हो, तो मंगल से जुड़े हुए उपाय आपको हर समय करने चाहिए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है तो देखिए साइंस और ज्योतिष शास्त्र दोनों में बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जिसकी वजह से आप अपने क्रोध को नियंत्रण में रख सकते हैं। तो उनको आप कर सकते हैं, बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। और आज मैं आपको ऐसा उपाय बता रही हूँ जिससे बिना पूजा पाठ भी आप मंगल की ऊर्जा को अपना अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहले अपने मित्र बंधुओं के साथ में आपको मंगलवार के दिन कुछ मीठा डिस्ट्रीब्यूट करके जरूर खाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊँ तो आपको इस दौरान देखिए आपको रसोई घर, क्योंकि रसोई जो होती है किसी भी घर की, वह पूरे परिवार पर मंगल की ऊर्जा का प्रभाव डालती है। क्योंकि अगर रसोई पवित्र और सात्विक रहती है तो घर के प्रत्येक लोगों की मंगल की ऊर्जा अच्छी रहती है, घर में सहिष्णुता का माहौल बनाती है। लेकिन अगर रसोई आप पवित्र सात्विक ना रखें तो घर में यदि 2 लोग